हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू अफराइस्ता एकेडमी। और इस वीडियो में हम 11th क्लास केमिस्ट्री का जो 30% सिलेबस कम हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताऊं, उससे पहले आप नोटबुक ले लें। ठीक है ना, नोटबुक पेन ले लें, जिससे आपको जो मैं बताऊं वो चीज़ें आपको नोट करनी है। ओके, जो आगे आपको काम आएंगी। ठीक, आप बार बार वीडियो तो नहीं देखने वाले हो, मुझे पता है। आप नोट डाउन कर लोगे। नोट डाउन करने के बाद आप क्या करो, जो आपका बुक है उस पर आप है ना अंडरलाइन कर लो जो भी टॉपिक आपको छोड़ने हैं। तो फिर आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाले, और कम से कम जो टॉपिक छोड़ने हैं उनको एक बार आप पढ़ें, जिससे आपको ही फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है इकाई, यूनिट जो फर्स्ट है आपका, वो अपना यूनिट है अ, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, तो इसमें जो अपने को छोड़ना है, देखो यहाँ पे सामान्य परिचय इसका जो है, द्रव्य की कड़क प्रकृति तक ऐतिहासिक पहुंच। ठीक है, ये बेसिक छोड़ना है। रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व, परमाणु और अणु की अवधारणा, ये हमें 11th क्लास में जो अपना चैप्टर है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा उसमें छोड़ना है केमिस्ट्री में। अब इकाई 2 यानी यूनिट सेकंड में अपन आते हैं। तो परमाणु की संरचना, इसमें क्या छोड़ना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, किसने की, क्या, इसके बारे में इतिहास। परमाणु क्रमांक, समस्थानिक और संभारिक, थॉमसन का मॉडल और इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी सीमाएं। वैसे ये सारी चीजें हम 9th में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 3 की यानी इकाई 3, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता। इसमें वर्गीकरण की सार्थकता, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास, ये हमें छोड़ना है। यूनिट 5, द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव। इसमें गैस का द्रवण, ठीक है, क्रांतिक ताप, गतिज ऊर्जा और आणविक वेग, ये जो प्रारंभिक विचार हैं वो अपने को छोड़ना है। स्टार्टिंग पॉइंट, द्रव्य अवस्था, वाष्प दाब, शांतता और पृष्ठ तनाव, केवल गुणात्मक परिचय इसका, ठीक है, करना है। बाकी ये गुणात्मक परिचय छोड़ना है इसका। ठीक, ऊष्मागतिकी में ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, साम्यावस्था हेतु मापदंड, ये अपने को छोड़ना है। साम्यावस्था, हेनरिसन समीकरण, ये छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छोड़नी पड़ रही हैं। लवणों का जलीय अपघटन, ठीक है, प्रारंभिक विचार। तो इकाई 7 तक हमने बता दिया आपको क्या छोड़ना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए सारी चीजें, और चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको दे रखे होते हैं टॉपिक वाइज, तो उसमें अंडरलाइन कर लीजिए जिससे आपको ये छोड़ना है। ठीक है, हम बात करते हैं इकाई 8, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया के यहाँ पे अनुप्रयोग हमें छोड़ने हैं। इकाई 9, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का विचरण, गुणधर्म तथा उपयोग, हाइड्रोजन परऑक्साइड विचरण, अभिक्रिया और संरचना का उपयोग, ये अपने को छोड़ना है। एस ब्लॉक के तत्व, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का विवरण, विचरण और गुणधर्म। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साधारण नमक, सोडियम एवं पोटेशियम का जैविक महत्व। ठीक है, देखो ज्यादातर चीजें वो छोड़नी अपने को हैं भी जो हम पहले पढ़ चुके हैं 9th या 10th में। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एवं चूना, चूना पत्थर के औद्योगिक उपयोग, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम का जैविक महत्व। ठीक, पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 13 के तत्व इसमें आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, बोरेक्स, बोरिक अम्ल, बोरॉन हाइड्राइड, एल्युमिनियम अम्लों और क्षारों के साथ अभिक्रियाओं व उपयोग। वर्ग 14 के तत्व, कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के उपयोग, ऑक्साइड, ठीक है, ये छोड़ना। सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक और उनके कुछ उपयोग, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट, जियोलाइट और उनके उपयोग, ये अपने को छोड़ना है। अब आते हैं इकाई 12 यानी यूनिट 12 में कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें। तो इसमें कार्बनिक यौगिकों का शोधन, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण की विधियां, ये छोड़ना है। हाइड्रोकार्बन में आपको एल्केन, हैलोजनीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि सहित
दहन और ताप अपघटन ये छोड़ना है। पर्यावरणीय प्रदूषण में आपको पर्यावरण प्रदूषण, वायु, जल, मृदा प्रदूषण, वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाएं, धूम्र, कोहरा, प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक, अम्लीय वर्षा, ओजोन, इसकी अभिक्रियाएं, ओजोन परत के क्षय, इसके प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस, वैश्विक ऊष्मन, ये आपको छोड़ना है। देखो इसमें जो चीज़ें अपने को छोड़नी है उन चीज़ों को हम मोस्टली चीज़ें जो है हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में। पर्यावरण रसायन, पर्यावरण रसायन में पर्यावरण प्रदूषण किससे, वायु, जल, मृदा प्रदूषण, वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाएं, धूम्र, कोहरा, प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक, अम्लीय वर्षा, ओजोन और इसके अभिक्रियाएं, ओजोन परत के क्षय और इसके प्रभाव, ग्रीन हाउस, वैश्विक ऊष्मन, औद्योगिक अपशिष्टों के कारण प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण ये सारी चीजें होंगी। अब आ जाओ औद्योगिक प्रदूषण के। पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए हरित रसायन एक वैकल्पिक साधन की तरह, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए योजनाएं, ठीक है, ये अपने को छोड़ना है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल प्रायोगिक पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची। पीएच से संबंधित जो प्रयोग हैं वो हटाए गए। फलों के रस, अम्लों, क्षारकों और लवणों की विभिन्न ज्ञात सांद्रताओं के विलयनों का पीएच पत्र अथवा सार्वत्रिक सूचक द्वारा पीएच ज्ञात करना। समान सांद्रण वाले प्रबल और दुर्बल अम्लों के विलयनों के पीएच मानों की तुलना। सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हुए प्रबल क्षार के साथ अनुमापन करने में पीएच परिवर्तन का अध्ययन। दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षारों के लिए सम आयन प्रभाव के द्वारा पीएच मान परिवर्तन का अध्ययन। ये प्रैक्टिकल जो है हमें छोड़ रहे हैं, ठीक है। रासायनिक साम्य से रिलेटेड, फेरिक थायोसाइनाइड आयनों वाले विलयनों की सांद्रताओं में परिवर्तन, कम या वृद्धि करते हुए फेरिक आयनों तथा थायोसाइनाइड आयनों के मध्य साम्य विस्थापन का अध्ययन करना, ये छोड़ना है। क्लोराइड आयन, हाइड्रेट, कोबाल्ट आयन वाले विलयनों की सांद्रताओं में परिवर्तन करते हुए विलयनों के मध्य साम्य विस्थापन का अध्ययन अपने को करना है। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं जो आपको छोड़ने हैं, ठीक है। तो इतना सा था जो आपको छोड़ना है। वैसे तो काफ़ी सारा है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से सब कुछ नोट कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और कोशिश करेंगे आपकी जो क्लासें हैं 11th के जो क्लास हैं वो जल्दी से स्टार्ट करें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।